औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि क्या होम्योपैथी में लैंसेट का इस्तेमाल किया जाता है। लैंसेट क्या चीज़ है? लैंसेट एक बारीक छोटा चाकू कह लें या एक पिन कह लें, जिसके साथ आप अपने किसी भी हिस्से को माइनर सा पंक्चर करके खून का नमूना भी वहाँ से ले सकते हैं, को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, या बाज़ औक़ात ये तिब में ज़ख्मों में से पीप को खारिज करने के लिए, जैसे जिसको कहते हैं जी सुई मारकर इसमें से ब्लड को निकाल दिया या पीप को निकाल दिया और फासद मादे को निकाल दिया जाता है। तो क्या होम्योपैथी में भी इस तरह की कोई सर्जरी या कोई इस तरह की माइनर सर्जरी वो होती है या नहीं होती है? माइनर सर्जरी एक सब्जेक्ट तो है DHMS में भी, BHMS में तो एडवांस सर्जरी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आम तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो लैंसेट के इस्तेमाल की बजाय उसकी जगह पर होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करता है। ये ज़हन में रखें कि सर्जरी एक बड़ा एक काम है, उसके बगैर हम नहीं कह सकते कि तिब मुकम्मल है या मेडिकल मुकम्मल है। अब देखें ना, एक बंदे का अगर टांग टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो वो सर्जरी से ही उसका वो सारा काम होगा। उसकी अपनी जगह पे एक अफादियत है, अहमियत है, लेकिन उसमें भी जो है सर्जरी में भी होम्योपैथी बहुत मावन साबित होती है। मसलन सर्जरी से पहले खौफ है सर्जरी का, तो उसके लिए ओपियम मेडिसिन बहुत अच्छी है, उसके ज़रिए से उस खौफ को दूर किया जा सकता है। सर्जरी के दौरान में जो मुख्तलिफ जो लोहे के औजार इस्तेमाल हुए हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन का ख़तरा है, तो उसमें लेडम पाल इस्तेमाल की जा सकती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसल्स को कुचले गए हैं या उनको बहुत ज़्यादा सर्जरी के दौरान में खींचातानी हुई है उसमें, तो हाइपेरिकम बड़ा अच्छा काम करती है। और इसी तरह से सर्जरी के दौरान में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो उसमें चाइना बड़ा अच्छा काम करती है। और चोट के बाद असरात को ख़त्म करने के लिए, ज़ाहिर सर्जरी भी एक चोट की तरह की चीज़ होती है, तो उसके लिए आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी तरीके से सर्जरी के बाद अगर स्किन ख़राब हो रही है तो उसके लिए स्टेप्सकेरिया बहुत अच्छा काम करती है, वो भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। या सर्जरी के बाद पीप पड़ रही है तो उसमें सुरानियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है, या एकिनेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ये मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद दी जा सकती हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर हड्डी का फ्रैक्चर हो गया तो उसमें कलकेरिया फास बहुत अच्छी मेडिसिन है, रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है, सम्फाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है, हाइपेरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, और आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है, रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। कि ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देकर वो अमल हड्डी के जोड़ने का, हड्डी को मजबूत करने का, और जहाँ से हड्डी को जोड़ा गया है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होने से बचने के लिए ये अद्वियात बड़ी मुआवन साबित होती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि क्या होम्योपैथी में सर्जरी भी है या नहीं है। तो जब बहुत सारे काम हम सर्जरी के बगैर कर सकते हैं, मसलन अगर एक पिन या कोई फॉरेन बॉडी, कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर चली गई है किसी भी वजह से, कोई स्किन के अंदर चली गई है, कोई ऐसा कोई चीज़, कोई ज़र्रा जो ऐसा चला गया है, कोई शीशे का पार्टिकल चला गया है, कोई लोहे का पार्टिकल चला गया है, तो अब उसको बाहर निकालना है, तो बजाय इसके कि कट लगाया जाए, अगर वो माइनर सी चीज़ गई है और उसकी वजह से तकलीफ़ शदीद हो रही है, तो उसके लिए सलेशिया छोटी पोटेंसी में अगर दे दी जाए 3x में, 6x में,
तो सलेशिया वो इस तरह से काम करती है कि बगैर ऑपरेशन के ही उसको वो बाहर धकेल देती है और बाहर फेंक देती है, बाहर निकाल देती है। इसी तरीके से मायरिस्टिका शदीद किस्म की फोड़े फिंसियाँ जिनमें से पीप निकल ना रही हो, अगर ये दी जाए तो वो फोड़े जो है, वो फिंसियाँ जो हैं वो फट कर वो सारा मवाद निकल जाता है। और हैपरसल्फ है, ये भी इसी तरह से काम करती है कि जब फोड़े इंतहाई पुरदर्द हों और हरकत से ज़रा सी हरकत से शदीद दर्द होता हो, तो उस वक़्त ये जो हमारी ब्रायोनिया है या रस्टॉक्स है ये दी जा सकती हैं। हरकत से दर्द में इजाफा हो तो उसमें ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है, और अगर हरकत से कुछ फाका महसूस हो फोड़े में, पिंसी में या मसल्स में, तो उसमें रस्टॉक्स बड़ा अच्छा काम करती है। इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर पस पड़ गई है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसमें हम एकिनेशिया मदर टिंचर में खाने के लिए भी दे सकते हैं, ऊपर लगाने के लिए भी दी जा सकती है। तो इस तरीके से हम लैंसेट के इस्तेमाल के बजाय होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है उससे बिल्कुल इनकार नहीं, लेकिन जहाँ बगैर सर्जरी के काम चल सकता है वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। और बहुत सारी चीज़ों में हम सर्जरी रिकमेंड भी नहीं करते हैं। मसलन अगर अपेंडिसाइटिस का दर्द हो रहा है, बाकायदा अपेंडिक्स फूल नहीं गई है या बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो उस वक्त होम्योपैथी दवाई से उसको रिवर्स किया जा सकता है। पित्ते की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, मसाने की पथरी है, वो बगैर ऑपरेशन के निकाली जा सकती है। और दिल की बंद शरीयानें जो हैं उनको, जिसमें जो हमारे वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो अगर बंद हो गई हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन देने से वो खुल सकती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फौरी तौर पर सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं। बाज़ औक़ात वो सर्जरी के बगैर ठीक हो सकती हैं, और बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उसमें बिला वजह एक होम्योपैथ डॉक्टर को इस बात पर मुसर नहीं होना चाहिए कि नहीं जी बस ये बगैर सर्जरी के मैं ठीक करके छोड़ूंगा। असल में हमारी अचीवमेंट तो हेल्थ है ना, हमारा गोल हेल्थ है। हमने तो मरीज़ को सेहतयाब करना है, उसको रिलीफ देना है, ना कि उसके ऊपर अपनी ज़िद को जो है वो कायम रखना है। तो इसलिए जहाँ पर आपकी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर रहकर हमें इलाज करना चाहिए, और उन लिमिटेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी बेहतरीन इलाज करती है। और होम्योपैथी को जहाँ पे लेंसिट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटे चाकू का या छोटे नश्तर का या छोटी पिन का इस्तेमाल किया जाता है किसी फोड़े को, फिंसी को ख़त्म करने के लिए, किसी फॉरेन पार्टी को निकालने के लिए, तो उसमें होम्योपैथी को ज़रूर आजमाना चाहिए। लेंसेट के इस्तेमाल के बजाय होम्योपैथी अद्वियात इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803